हुआ अक्टूबर में 2022 में, मैं कैद हुआ दिसंबर 2022 के अंदर, मैं फिर कैद हुआ मार्च 2023 के अंदर। खुदा का शुक्र है मेरे बहादुर लीडर तुम बाहर थे, सुबह भी मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और रात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। क्या बात है कि झंडे लोगों के वोटों से, ये प्रोटोकॉल के लिए नहीं, ये गरीब बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने खून से इस आजादी की जद्दोजहद को आगे किया है। ये मेरी दौलत, मेरी कुर्बानी और इस अवाम मानसरा की कुर्बानी इस अवाम की है, जिसके वोट की वजह से आज तुम झंडे बनाकर प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि पहली फुर्सत के अंदर इमरान खान से मिलकर कई को मैं फारिग कराऊंगा, इसलिए कि ये क्यादत हमें नहीं चाहिए। आज मानसरा के अंदर सबसे बड़ी गलत जरूरी है। मैंने अली अमीन को कहा, अली अमीन कि डीसी मानसरा करप्शन नहीं कर रहा, अवामी नुमाइंदे और उनके कारिंदे कर रहे हैं। जब आदम सवाती ने 24 साल तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पूरी दुनिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ। 8 फरवरी योम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन हमारे लीडर इमरान खान को जो वोट दिया लोगों ने, उसमें वोट की चोरी की गई और मैंडेट चोरी किया गया। इससे पहले 1971 में भी यही काम किया गया था, वो हमारी तारीख का हिस्सा है और उससे पाकिस्तान टूट गया था। अल्लाह माफ़ करे, जिस तरफ हम जा रहे हैं और जिस तरफ हमारे इदारे और हमारी हुकूमतें जो कि फॉर्म 47 पे बनी हैं, जिस तरफ जबर करके, कानून तोड़ के, आइन को तोड़ के, मैंडेट चोरी करके आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है वो आप सबके सामने है। 8 फरवरी 2025 एक साल बाद उस योम सियाह के हवाले से अब हर साल मनाया जाएगा और इस साल भरपूर तरीके से इमरान खान के अहकाम के मुताबिक हम इसको मना रहे हैं। मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, आपने भरपूर तरीके से निकलना है और आपने ये साबित करना है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए आप अपना किरदार अदा करेंगे, आप निकलेंगे और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और पख्तूनख्वा की जो आवाम है, हमारा सवाबी के मकाम पर जलसा है और आप सब लोगों ने वहाँ पर आना है। भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि अपना हक हम लेना भी जानते हैं, अपना हक हम छीन कर लेना भी जानते हैं और हम अपने हक के लिए हम खड़े रहेंगे ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान खान के साथ इंशाल्लाह, और अपना हक लेकर ही दम लेंगे। मैं आप सबका वहाँ पर इंशाल्लाह इंतजार करूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। लॉ की बात की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, इस अदलिया की आज़ादी की बात की, आज़ाद अदलिया के ऊपर यकीन रखने की बात की। हम भी उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज इस अदालत में मौजूद थे, जिस अदालत के अंदर आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी हमने 7 के लिए, कल के लिए एक मीटिंग रखी हुई है ताकि हम इसके ऊपर फैसला करें। तो जैसा आपका कहना था, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16, 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? यू हैव टू डिसाइड इट। हमारे पास कोई ऐसे इंतजामात के लिए जिन्नात नहीं है कि हमने एक दिन के अंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ कर लेना है। तो क्यों ये दरखास्त जो है वो फैसला नहीं की गई? अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया कि आज ऑफिस टाइम तक इसको, एप्लीकेशन को डिसाइड करें और डिसाइड करके इनकी दरखास्त में जो कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक मीनार पाकिस्तान में हमें जलसा की इजाजत दी जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्को रखते हैं कि वो हमें आज पुरअमन जलसा करने की, 8 फरवरी के मैंडेट के चोरी होने पे हमारे जलसे के लिए हमें इजाजत देंगे। और आप देखिएगा कि इस एक दिन के अंदर भी हमें सिर्फ इजाजत मिलने की देर है। आपको मीनार पाकिस्तान में तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस अवाम का मैंडेट, 8 फरवरी का मैंडेट इस गासिब हुकूमत ने गसब किया है और ये जाली हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आज बैठी है। देखिएगा कि जिन्होंने आलू बैंगन कुर्सी ढूंढ के उसके ऊपर खान के लिए मोहरें लगाई थी, आप देखिएगा कि किस तरह दुनिया उमड़ के मीनार पाकिस्तान में आएगी और अपने मैंडेट को वापस करवाने के लिए इंशाअल्लाह उल अजीज एक भरपूर जलसा होगा और इसके साथ साथ खान की रिहाई भी होगी और इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। अब मैं
سہیل 80 دیکھا نا. لے آؤ جی کا خبر ہے بچہ